جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, ज़ाहिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून हिज़्ब इक़्तिदार जो भी जमातें आ रही हैं वो मुतालबा कर रही हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए। मुतालबा कहा जाए या ये कहा जाए कि ये तैयारी हो रही है कि बलूचिस्तान में और केपी में ऑपरेशन। तो बुनियादी तौर पर ये बताइएगा कि ऑपरेशन के अलावा सर कोई हल बचा नहीं है? देखिए जी, मेरे ख्याल में अभी अगर कोई ये बातें कर रहे हैं तो ये इस वक्त मेरे ख्याल में इस बातों की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये सब आके मिल बैठ देखे सोचे उस पे सारे, अब वो ब्रीफिंग भी ले कि क्या सूरत हाल है, किस तरफ हम पहुँचे और कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऑपरेशन की बात तो तभी होगी जब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक बात पे सारे पॉलिटिकल पार्टी को मुत्तफिक होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये इनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, हुकूमत भी और उनकी भी जो अपोजिशन है, कि वो मिल बैठ के सोचे कि क्या कौन सा रास्ता बेहतर है कौम और मुल्क के लिए। चूज़ करना इनका काम है, क्योंकि कौम ने इन पे इतिमाद किया है, अच्छा है या बुरा है। देखिए, जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट पे कौम का इतिमाद होता है। तो अभी पार्लियामेंट को ये चाहिए कि वो फैसला करे जो कौम और मुल्क के मफाद में हो। अगर वो समझते हैं कि जी बगैर ऑपरेशन के नहीं होते तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। मैं जो यानी ऑपरेशन नहीं होगा आपकी नहीं, राय? मेरे राय में यही है कि पहले तो ऐसे बात होगी कि जिस तरह की पहले हुआ था कि डायलॉग करेंगे, डायलॉग के बाद अगर नहीं होता है तो फिर कौम का बताएगा। मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि जी आज कल फैसला करेंगे ऑपरेशन कर दो, तो ऑपरेशन से मेरा मकसद हल नहीं होते हैं। पहले तो ज़ाहिर है, मुझे ये लग रहा है एक सियासी कारकुन के नाते कि पहले कोशिश करेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टी मुत्तफिक हो और एक ग्रैंड डायलॉग करे उनके साथ। अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो भी फैसला है। सियासी जमातों के इत्तेफाक की बात कर रहे हैं या फिर एक एजेंडे पर दहशतगर्दी के खिलाफ आने की बात कर रहे हैं आप। मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि खान साहब को रिहा किया जाए और वो जो है वो पैरोल पर आएँ और एपीसी में बैठें। सर, इस तरह से अगर उनको रिहा नहीं करेंगे पैरोल पर ही सही, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे तो फिर कैसे मामलात हल होंगे? देखिए जी, अगर अगर ज़रूरत है तो ज़रूर लाए। जी। अगर ज़रूरत नहीं है, उसके पार्टी के लोग बाकी है, बदकिस्मती इस मुल्क में यही है कि ये पिटाई थी, वो कहता है कि जी वन पार्टी नहीं, वन मैन वन मैन पार्टी पार्टी। नहीं होनी चाहिए। अब वन पार्टी मैन पार्टी की बात करते हैं। बहरहाल ये उनका अपना राय है, हम उसके इत्तेफाक करें या न करें, उनका राय है तो सही है। वो अभी ये देखना चाहिए हुकूमत की कि वो अगर ये कर सकते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अगर सारे मिल बैठ जाए तो फिर पेरोल पे आ जाएगा, लेकिन यही है कि पेरोल पे मेरे ख्याल में मुनासिब भी उनके लिए नहीं होगा। देखिए, मैं सियासी कारकुन हूँ ना, अगर आप मुझे कोई ऐसे मामले के लिए पेरोल पे लेके जाओगे कि जिससे या मेरे ज़ात का या मेरे घर का मसला ना हो, तो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल ये उन्हीं का एक मुतालिबा है और उनका मुतालिबा हुकूमत देखे, अगर जायज़ है तो बिल्कुल माने, उस पर बैठ जाए और जो सूरत हाल है वो सामने रख के देखे। 2014 में भी यही हुआ था, यही सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी, उन्हें नेशनल एक्शन प्लान बनाया, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ जब साजिश हो गई, अब वो सब कुछ के दरे रह गए और उससे आज तक हम नहीं निकल सके। अगर उस वक्त अमल होता तो शायद ये सूरत हाल नहीं। मुझे बताइएगा कि इस वक्त अली मीन गंडापुर साहब का बयान सामने आया, वज़ीर आला केपी के हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो अफ़गान महाजिरीन हैं उनको नहीं भेजना चाहिए वापस, और उनको नेशनलिटी देनी चाहिए, बाकायदा तौर पर सारे के सारे मामलात होने चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्यों उन्होंने ये बयान दिया? क्योंकि एक तरफ पूरी की पूरी रियासत खड़ी है, एक तरफ अली मीन गंडापुर साहब खड़े हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अली मीन गंडापुर जब ये कहते कि उसको नेशनलिटी, तो अफगानिस्तान तो बहुत बड़ा ज़मीन है उनके पास। अफगानिस्तान रकबे के लिहाज से हमसे बड़ा है, वहाँ बहुत सारे काम करने होते हैं। हालांकि मैं तो पुख्तून हूँ, मैं तो कहता हूँ तो दे दे, लेकिन क्या ये जायज़ है? अगर उसको दोगे तो जितने भी दुनिया से लोग आपके पास आए हैं और आएंगे, सबको आपको देना पड़ेगा। तो आपके मुल्क में इतना है नहीं, हमें तो खाने की नहीं मिल रही है। अभी आपको रोटी सही मिल रही है, आपको शुगर सही मिल रही है, तो अगर और भी हम पे बोझ, हमारे अपने बच्चे तोड़े। देखिए जी, हम जब अलग हो रहे थे, हम मशरक़ पाकिस्तान और हम 4.5 करोड़ थे। अभी ये 25 साल में कितने हम हो गए? 25 करोड़। 25 करोड़ भी वैसे ही कह रहे हैं। तो भाई, अपनी आबादी आपकी इतनी बढ़ रही है, आप उसको भी दे दे, तो देने से कोई फ़ायदा है तो बेशक दे दे, लेकिन कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नुकसान है, बल्कि ये कि वो अफ़गानिस्तान को आबाद करे। अफ़गानिस्तान की बर्बादी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अफ़गानिस्तान आबाद होगा तो ये लोग उधर आबाद रहेंगे,
اب ہمارے ہمسائے खुशहाल وہ رہیں گے, ادھر تو खुशहाल نہیں رہ سکتے نا. تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ امین گنڈاپور ہے نا جی, وہ گنڈاپور ہے, گنڈاپور صاحب کچھ وہ کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ.